एक समय था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ सामानों के बदले सामानों का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के एग्जिस्टेंस में आए और ट्रांजैक्शन का पूरा तरीका ही बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मेन करेंसी हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है एंड आप सब जानते हैं उसका नाम क्रिप्टो करेंसी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार है क्या, जैसे ये कैसे काम करती है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स क्या है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल है। तो इन सभी चीजों का बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें एंड बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिकॉज स्किप करने से शायद आप इस वैल्यूएबल कंटेंट को मिस कर दें। लास्ट में कहीं मैंने आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग क्रिप्टो फैक्ट्स पेश किए हैं, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें एंड वीडियो को एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि करेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है। अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरेबिया के पास रियाल है, हमारी इंडिया के पास रुपया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि करेंसी होती क्या है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, एक ऐसा मनी सिस्टम जो किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों के द्वारा पैसों के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, शायद ही जिसकी कोई वैल्यू हो, वो करेंसी कहलाती है। आमतौर पर करेंसी को कागज या मेटेलिक टुकड़े पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल करेंसी कहते हैं। इसका मतलब हम इसे छू सकते हैं और अपने पर्स में लेकर घूम सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। देखो, क्रिप्टोग्राफी को आसान शब्दों में समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है। आगे समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे साइफर टेक्स्ट कहा जाते हैं। साइफर टेक्स्ट को आसानी से समझा नहीं जा सकता, सिर्फ इसे एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मीडिया या इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर करना है। कहने का मतलब क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ही तगड़ा सिक्योर सिस्टम है एंड जिससे आप समझ ही गए होंगे कि कितना पावरफुल एक ये प्रोसेस है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर्ड है। एंड आप समझ ही गए होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। इसे कॉपी करना तो लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। रियलिटी में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश सिस्टम है। कहने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन टू ऑनलाइन, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक डिजिट्स माने नंबर्स के रूप ऑनलाइन रहती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी भी देश का, किसी भी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था तो इसे इलीगल भी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसकी लोकप्रियता, उसकी जो पॉपुलैरिटी को देख के कई देशों ने उसे लीगल करार कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे देश इसके खिलाफ। अब समझते हैं इसकी वैल्यू क्या है। हालांकि क्रिप्टोग्राफी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ या किसी भी बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते। ये एक डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, तभी इसे डिजिटल मनी या वर्चुअल मनी कहा जाता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से बहुत ज्यादा है। और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी तो डॉलर से हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इसकी वैल्यू कभी स्टेबल नहीं रहती, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे चढ़ाव आता रहता है, जिससे इसकी वैल्यू हर दिन में कई बार बदलती है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, समझते हैं। यानी कि इसमें कोई हर लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, साथ ही बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। इनके द्वारा माइनिंग की जाती है, उन्हें माइनर्स कहते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और उस ब्लॉक की सिक्योरिटी इनक्रिप्शन का काम उस माइनर का होता है। इसके लिए वह क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक कोड ढूंढता है, एक हैश ढूंढता है। और जब कोई माइनर इस कोड को एक अच्छा हैश ढूंढ लेता है इस ब्लॉक के लिए, तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद बहुत सारे अलग कंप्यूटर द्वारा से वेरीफाई किया जाता है। एंड इस प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक में सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और सही पाया जाता है, तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइंस दिए जाते हैं। यह दरअसल में एक रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि एक जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी कहा जाता है। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन, वॉइस कॉइन। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और अन्य बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आप यहाँ पर फिएट मनी यानी पेपर करेंसी को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी में बदल सकते हैं इन एक्सचेंजेस में। अगर बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी
एक्सचेंजेस की, तो उसमें कुछ मेन वेबसाइट्स हैं Coinbase, CoinCheck, Crypto.com। ये कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और इसे इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि ये काफी पॉपुलर रिलायबल मार्केट्स हैं। लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और तमाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भारत में CoinSwitch हो गया, CoinDCX, WazirX, आप इन सब बहुत सारी ऐसी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जिनका आपने भी नाम सुना होगा, जिनकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम, डॉज, ट्रॉन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में WazirX सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माना जाता है। अब समझते हैं कुछ टॉप की क्रिप्टो करेंसी उनके बारे में। अब क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। खैर छोड़िए, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बिटकॉइन हुआ। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई, इसे 2009 में सटोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसीज को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। करंटली बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट स्टैगरिंग $50,000 में चल रही है, जो इंडियन करेंसीज के अकॉर्डिंग 36 लाख रुपए है। अब दूसरी के बारे में जानते हैं, इथेरियम। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इथेरियम दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिवली यूज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। कहने का मतलब जो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ऊपर पढ़ा, इसका नेटवर्क सबसे बड़ा है एंड इसे ईथर के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है, जैसे रिपल हो गई, टीथर हो गई, लाइटकॉइन हो गई एंड मोनेरो हो गई। मोनेरो के बारे में कुछ जानते हैं? मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसीज है जो मेनली प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। ये अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए काफी फेमस है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल डार्क वेब या इलीगल चीजें खरीदने में किया जाता है। यानी कि ये डार्क वेब की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। अब क्रिप्टो करेंसी के फायदे जानते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसकी क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फायदे हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है तो इसमें फ्रॉड की गुंजाइश तो बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसकी कीमतों में तेजी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। अब समझते हैं इसके नुकसान के बारे में। अब देखो भाई, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है, यानी क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं उसके नुकसानों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इस पर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कीमतें अनप्रिडिक्टेबल रूप से घटती बढ़ती रहती है। दूसरा नुकसान यह है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है और इथेरियम के साथ तो ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जाता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसके नोट और सिक्के तो होते नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीगल है या नहीं। अब सवाल तो यही है, क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब हाँ और ना भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। कहीं है पूरी तरह लीगल है तो कहीं है इलीगल, ऐसे कि हर देश के लिए इसका जवाब अलग है। फिर भी पिछले 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ी है, इसलिए कई देशों ने पूरी तरह लीगल कर दिया है, लेकिन कई देश में अभी भी ये पूरी तरह बैन है। ऐसे में हम अपने देश की बात करें, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में अब क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह लीगल है। कंक्लूजन जानते हैं इसके बारे में। सच पूछो तो क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर फाइल है जो डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक MP3 फाइल हमारे फोन की गैलरी में सेव रहती है। मगर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह सिक्योर होती है। यह एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है, इसलिए इसे कॉपी, एडिट, डिलीट और हैक करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चलिए अब आप समझ ही गए सबसे फेमस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिन्हें सुन के शायद आपके होश ही उड़ जाए। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन नेटवर्क एग्जिस्टेंस में आया और पब्लिश हुआ। इसके क्रिएटर सातोशी नाकामोटो ने सबसे पहले ब्लॉक की माइनिंग करी। दोस्तों, अभी तक इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो कौन है। क्या आपको पता है सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही पॉसिबल होंगे? यह अनरीराइटेबल कोड द्वारा आश्वासन दिया गया है कि साल 2140 में अंतिम बिटकॉइन की माइनिंग होने की उम्मीद है। एक बार जब सभी 21 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग हो जाएगी तो कभी भी बिटकॉइन मौजूद नहीं होगा। आप चाहें तो बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन को 8 डेसिमल पॉइंट तक डिवाइड किया जा सकता है, जो 0.00000 BTC का सबसे छोटा खाता बनता है। बिटकॉइन को सबसे पहले पिज्जा खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था 22 मई 2010 को। लैज़लो हैंसिस ने अपने घर तक पहुंचाने के लिए 2 पिज्जा के लिए 10,000
बिटकॉइन का भुगतान किया। यह बिटकॉइन से जुड़ा पहला ज्ञात कमर्शियल लेन देन है और इन्हीं 10,000 बिटकॉइन की आज की वैल्यू 35,000 करोड़ है। सोच के देखिए 80% बिटकॉइन की माइनिंग 2018 तक हो चुकी है। अब तक मौजूद 21 मिलियन बिटकॉइन में से सातोशी नाकामोटो के पास खुद के वॉलेट में 1 मिलियन बिटकॉइन है। यह माना जाता है कि ये 1 मिलियन BTC कभी भी खर्च नहीं किए जाएंगे। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखी होगी, तो आई कैन प्राउडली से दैट आपको बहुत ही इमेंस नॉलेज मिली होगी एंड यू कैन टेक अ स्टेप अहेड इन क्रिप्टोकरेंसी एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको क्रिप्टोकरेंसी क्या है, कैसे काम करती है, टॉप क्रिप्टोकरेंसी कौन सी है और क्रिप्टोकरेंसी के लीगलाइजेशन के जुड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें बिकॉज दिस वीडियो कैन गिव देम अ लॉट ऑफ नॉलेज। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक्शन मेरे एक मिनट को मोटिवेट करेगा एंड आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ASAP। सब बखेर, बाय बाय, नमस्कार एंड साइनिंग ऑफ।